नमस्कार। 14 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सुनते हैं एयर मार्शल ए.के. भारती को। comes to your question. All right. चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। ये पंक्तियां तब आती हैं रामचरितमानस में जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं और 3 दिन तक अनुनय विनय करने के बाद भी वह उन्हें रास्ता नहीं देता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही हुआ कि अनुनय विनय करते हुए भगवान राम को 3 दिन बीत गए, तब भी जर अर्थात मूर्ख समुद्र को समझ नहीं आया। तो वे गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर तीर मंगवाया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, मेरा तीर धनुष लेकर आओ, आज मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगा। तो उसके बाद समुद्र दौड़ा दौड़ा आया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। और यहीं पर यह पंक्ति बहुत ही सटीक बैठती है कि भय बिनि होई न प्रीत, कि बिना भय के प्रेम जो है वह नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है रामचरितमानस के बारे में जान लेना। तो रामचरितमानस के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह 16वीं सदी का एक महाकाव्य है। अवधी बोली में रचा गया है। हिंदी की एक बोली है अवधी, जो कि अवध क्षेत्र में बोली जाती है, लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र है। और इसके रचनाकार हैं महान भक्त संत तुलसीदास, भक्त कवि तुलसीदास। इसमें रामायण की कहानी को फिर से बताया गया है और इसमें भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों को बताया गया है, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। रामचरितमानस जो है उसे उत्तर भारत का बाइबिल भी कहा जाता है, अर्थात उत्तर भारत में यह सबसे लोकप्रिय और पूजनीय ग्रंथ है। यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना है कि रामचरितमानस 7 कांडों अर्थात अध्यायों में विभाजित है। इसमें जो बालकांड है उसमें राम जी के बचपन का वर्णन है। अयोध्या कांड में अयोध्या की घटनाएं हैं, जहाँ पर राम का वनवास का प्रसंग आता है। उसके बाद अरण्य कांड में भगवान राम के वन गमन और रावण द्वारा सीता के अपहरण का विवरण आता है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में किष्किंधा नगरी का वर्णन है। किष्किंधा वही नगरी है जहाँ पर बाली राज किया करता था और सुग्रीव उसका भाई था। तो यहाँ पर सुग्रीव राम से मिलते हैं और फिर सीता माता की खोज होती है। फिर आता है सुंदरकांड, हनुमान जी की लंका यात्रा है इसमें, और सीता माता जो कष्ट में है उसका भी वर्णन है। इसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड में लंका में युद्ध होता है और रावण की हार होती है। और फिर उत्तरकांड में राम जी की अयोध्या वापसी हो जाती है, उनका राज्याभिषेक हो जाता है। इसके अलावा यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें रश्मि रथी का भी प्रसंग आया था। तो हम लोग रश्मि रथी के भी बारे में जान लेते हैं। रश्मि का अर्थ हुआ सूर्य की किरणें और रथी अर्थात उस पर सवारी। तो सूर्य का रथ चालक, यह भी अर्थ हो सकता है इसका, या सूर्य के किरणों का पर जो सवार हो, यह भी इसका अर्थ हो सकता है। तो रश्मि रथी की रचना की थी रामधारी सिंह दिनकर ने। और रश्मि रथी महाभारत के एक पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है, उस पर पूरी तरह से केंद्रित है। अब हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर को हुआ था 1908 में, और 24 अप्रैल 1974 को उनका देहांत हो गया था चेन्नई में। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। यह एक धार्मिक स्थल है सिमरिया। और रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कविताओं के कारण राष्ट्र कवि का भी लोगों ने उपाधि दी। छायावादी कविता और वीर रस दोनों का मिश्रण इनमें मिलता है। रश्मि रथी एक महाकाव्य है। इसके अलावा उन्होंने कुरुक्षेत्र, हुंकार और संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक की भी रचना की थी। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। वे राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे, भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। और जब आपातकाल का समय आया था तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने दिनकर की ही कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है का पाठ किया था। अब हम लोग जान लेते हैं आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन के बारे में।
आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन जालंधर पंजाब में है और यहाँ की यात्रा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके पीछे जो है ये है S-400 और इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ट्रॉल किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक दबाएं ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप इत्यादि पर कमेंट करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।